हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ऑटोकैड की सीरीज चल रही है। इस ऑटोकैड की सीरीज के अंदर हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करें, डायमेंशन टूल्स के बारे में डिस्कस करें, कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास डायमेंशन के, उस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो यहाँ पर एडजस्ट डायमेंशन स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर एडजस्ट डायमेंशन स्पेस का मतलब क्या हो रहा है उसके बारे में समझेंगे, उसका शॉर्टकट कमांड क्या है उसके बारे में भी सीखेंगे यहाँ पर। तो सब यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि एडजस्ट डायमेंशन स्पेस होता क्या है और यहाँ पर किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए, बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि आपके पास मल्टीपल टाइम्स ऑफ डायमेंशन है। यस, आप मल्टीपल टाइम ऑफ डायमेंशन को यूज कर रहे हैं, लेकिन आपकी जितनी भी डायमेंशन है उन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा आपके पास कि आप कोई डायमेंशन को मेजरमेंट कर लिया, उस डायमेंशन को मेजरमेंट करने के बाद आप क्या करते हैं, डायमेंशन को डिस्प्ले करते हैं। डायमेंशन को डिस्प्ले करते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर आप जैसे मैनुअली एंटर करते हैं वैसे हमारे पास क्या होता है, डायमेंशन यहाँ पर एडजस्टेड हो जाती है। लेकिन आप चाहते हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो एकदम फिक्स रह जाए, यहाँ पर एकदम सेट रह जाए, करंट सेट रह जाए, सेम रह जाए यहाँ पर। तो वो आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन स्पेस का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करी जाए यहाँ पर डायमेंशन स्पेस का यूज क्या होता है आपके पास कि आपके पास जैसे मल्टीपल टाइम हो गई और उसको यहाँ पर स्पेसिंग सेम करनी है। क्लियर? तो उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है डिम स्पेस। डिम स्पेस एंटर कर तो यहाँ पर डायमेंशन स्पेस कमांड एनेबल हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑटोकैड के अंदर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है, उसको आप क्लिक करेंगे तो डायमेंशन स्पेस इनेबल हो जाएगा। डायमेंशन स्पेस इनेबल होकर आप डायमेंशन स्पेस को कर सकते हैं। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से डायमेंशन स्पेस को यहाँ पर किया जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं ऑटोकैड के अंदर। ऑटोकैड के अंदर पहुंचने के बाद अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हम डायमेंशन को मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ। उसके बाद फिर से एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने क्या किया है, यहाँ से एक बॉक्स और क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक और बॉक्स कर लिया है यहाँ पर। उसके बाद बात करें, एक और बॉक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने एक और बॉक्स बना दिया है यहाँ पर। तो मल्टीपल टाइम्स ऑफ बॉक्स बना लिया यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी डायमेंशन को मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं डायमेंशन को मेजर कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है उसको मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है, हमारे पास मैनुअली मेजरमेंट एडजस्टमेंट हो रहा है। मैंने इसको मैनुअली एडजस्टमेंट कर लिया। अब जरा बात करते हैं हमारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दूसरे ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को स्पेस कर दिया है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ तीसरे डायमेंशन को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तीसरे की जो डायमेंशन है उसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया। अब देखिए एक और डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक डायमेंशन लिया है और ये मेरी दूसरी डायमेंशन हो चुकी है और ये मेरी डायमेंशन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा मैनुअली सारी डायमेंशन को यहाँ पर एडजस्टेबल कर रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बात करते हैं डायमेंशन स्पेस की। तो डायमेंशन स्पेस की में क्या हो रहा है, देखिए अभी हमने क्या किया है, जितनी भी डायमेंशन लिए वो एकदम रैंडमली डायमेंशन लिए, सब कुछ यहाँ पर रैंडमली चल रहा है। जैसे कि इन दोनों के बीच की स्पेसिंग है वो यहाँ पर रैंडम है, यहाँ पर इन दोनों की स्पेसिंग है वो यहाँ पर रैंडम है। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैनुअली यहाँ पर इनपुट कर दिया, यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया वहां पर हमारे पास क्या हो चुकी है, डायमेंशन शो हो चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर एक परफेक्ट सेगमेंट के साथ आपकी जितनी भी डायमेंशन है वो यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो हम डायमेंशन स्पेस का यूज करते हैं। अब देखिए डायमेंशन स्पेस आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो एनोटेटिव के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जैसे दिख रहा है, यहाँ पर डायमेंशन स्पेस दिख रहा होगा। यस, डायमेंशन स्पेस एक्चुअल में वर्क क्या करता है, आपकी जो बेस लाइन है उस बेस लाइन से आपकी जो डायमेंशन है उसकी स्पेसिंग को यहाँ पर सेम रखने की कोशिश करता है। यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे डायमेंशन स्पेस आ चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट द बेस डायमेंशन। आपकी जो बेस डायमेंशन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे पास ये वाली जो डायमेंशन है मैं इसको मान लेता हूँ ये मेरी बेस डायमेंशन है, तो बेस डायमेंशन को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद लिखा है सेलेक्ट इस डायमेंशन टू स्पेस। कौन डायमेंशन को आप यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं, फिक्स्ड स्पेस देना चाहते हैं, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या बोला है, सेलेक्ट डायमेंशन टू स्पेस। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद एंटर द वैल्यू और यहाँ पर लिखा है ऑटो। तो देखिए यहाँ पर अभी ऑटो करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्पेसिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू के साथ यहाँ पर स्पेसिंग होगी। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, यस, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन के बीच की जो स्पेसिंग है वो मैं यहाँ पर कितनी देना चाहता हूँ, यहाँ पर दे देते हैं 5 दे देते हैं। क्लियर? और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। तो जरा देखिए यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट डायमेंशन है, बेस डायमेंशन है, और आपके पास जो सेकंड डायमेंशन है, उन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर कितनी हो चुकी है, 5 की हो चुकी है। देखिए मेजरमेंट करके चलते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट के थ्रू समझते हैं कि क्या इनकी बीच की डायमेंशन की स्पेस सेम 5 हुई है या नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की डायमेंशन की स्पेस देखूंगा तो वो मेरे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा आपके पास यहाँ पर कि किस तरह से हमारे पास जो दो डायमेंशन है उन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो आप किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? देखिए कंट्रोल जेड करते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए डायमेंशन स्पेसिंग पे चले, यहाँ पर देखिए एनोटेटिव में गए, यहाँ पर डायमेंशन स्पेसिंग पे क्लिक किया। आपकी जो बेस डायमेंशन है उसको आपने क्लिक किया यहाँ पर। उसके बाद सेलेक्ट डायमेंशन टू स्पेस। जैसे कि मैं इस डायमेंशन को स्पेस देना चाहता हूँ, यस, और देना चाहता हूँ इस डायमेंशन को स्पेस देना चाहता हूँ, ये हमारा जो बेस डायमेंशन इससे देना चाहता हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर वैल्यू दे दी, यहाँ पर मैंने जैसे 2 एंटर किया
और स्पेस किया तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास जो डायमेंशन स्पेसिंग है वो यहाँ पर कितनी की हो गई है, 2 हो चुकी है। हमारे पास जो यहाँ पर बेस लाइन से स्पेसिंग है वो यहाँ पर 2 की हो चुकी है। देखिए मैं एडजस्टमेंट करें, यहाँ पर मेजरमेंट करें तो देखिए आपके पास जो स्पेसिंग है, लीनियर स्पेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो स्पेसमेंट है वो कितना हो गया, 2 का हो गया। उसके बाद आगे वाला कितना हो गया, 4 का हो गया। और जस्ट आगे वाला चेक करेंगे आपके पास तो वो आपके पास यहाँ पर 6 का आएगा। ओके, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, आपके पास जो बेस डायमेंशन है उस बेस डायमेंशन से जितनी आपने जो डायमेंशन चूज की, जैसे आपने लैडर के अंदर चूज की थी 1 बाय 1 चूज की थी, तो जो पहली डायमेंशन आपने चूज की थी वो यहाँ पर आपकी स्पेसिंग 2 ले चुकी है। नेक्स्ट डायमेंशन 4 लेगी, नेक्स्ट डायमेंशन आपके पास 6 ले रही है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि हमने किस तरह से डायमेंशन स्पेस को यहाँ पर एडजस्टमेंट किया। बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा, आपने जब मल्टीपल टाइम को चूज करते हैं ना तो आपके पास हो क्या रहा है कि आपके जो बेस लाइन है उस बेस लाइन के अकॉर्डिंग टू के डिफरेंस से यहाँ पर क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो रही है, डायमेंशन स्पेस एडजस्ट हो रही है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब जरा चेक करते हैं, हमारे पास जो ऑटो वाला है उसको जरा चेक करें। तो हमारे पास ये हो चुका है डायमेंशन स्पेस। यस, हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन स्पेस के लिए इस बार क्या करें, शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं। शॉर्टकट कमांड क्या है, DIM। यस, DIM। फिर उसके बाद क्या करेंगे, SPACE। डायमेंशन स्पेस आ चुका है। डायमेंशन स्पेस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट डायमेंशन। जैसे मेरे पास ये सिलेक्ट डायमेंशन है, उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाली डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो के लिए A एंटर करूंगा और प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर डायमेंशन स्पेस हो चुकी है। अब जरा देखिए यहाँ पर मेजरमेंट चेक करें, यहाँ पर कितनी हो रही है डायमेंशन स्पेस। तो यहाँ पर हो रही है 0.8। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए बेस लाइन की स्पेसिंग देखिए यहाँ पर, तो वो आपके पास कितनी है, 1 है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0.8 ले लिया इसने। ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो रही है, डायमेंशन स्पेस एडजस्टमेंट कर रही है, ऑटोमेटिकली कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक्चुअल में क्या है, मैनुअली कराना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशन स्पेस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर डायमेंशन स्पेस को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। आपकी जो 2 डायमेंशन, जैसे कि आपके पास मल्टीपल डायमेंशन होती है ना, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं और अच्छा सा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनको एडजस्टमेंट करने के लिए। क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर डायमेंशन किस तरह से स्पेस को एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।